ओके, आज का टॉपिक है हमारा मेंटेन कोस्ट सेंटर, यानी इसको एज अ मेंटेन कोस्ट सेंटर के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ इसको पैटी कैश बुक भी कहते हैं और मिसलीनियस एक्सपेंस भी कहते हैं। जैसे क्या होता है कि हमें बोला गया कि आपके जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं ना, उसको भी रिकॉर्ड करना है। यानी अगर आपने कहीं 5 रुपये भी खर्च किए हैं तो किस चीज़ पे खर्च किए हैं उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करो। ठीक है, तो छोटे मोटे खर्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमें पैटी कैश बुक यानी कि कोस्ट सेंटर को यूज़ किया जाता है। ऑफिशियली टैली में नाम होता है कोस्ट सेंटर, बट नॉर्मली बोलते हैं उसको पैटी कैश बुक। ठीक है, बट अकाउंटिंग की ऑफिशियली उसमें बोलोगे आप कोस्ट सेंटर, राइट। और किस लिए यूज़ होगा? छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे चाय का, पानी का, कॉफ़ी का, ठीक है, पेन्स का, रजिस्टर का, इन सब चीज़ों के जो खर्चे हमें दिखाने होते हैं वो हम इसमें दिखा सकते हैं। चाहो तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि हमारा पानी आया, कॉफ़ी आया, ठीक है, और जो है स्टेशनरी कुछ आइटम्स आया, तो हम लोग क्या करते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस के नाम से एक लेज़र बनाते हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते थे कि लाइक हम इस चीज़ से खर्च कर रहे हैं, जैसे कॉफ़ी का, टी का, स्टेशनरी आइटम का, तो हम लोग क्या किया, मिसलिनियस एक्सपेंस के नाम से एक लेज़र बना लिया और मान लो कि 1500 खर्च हुए हैं, तो मिसलिनियस एक्सपेंस डेबिट 1500 और बाय कैश यानी टू कैश 1500, ऐसे कर देंगे। लेकिन उसमें ये रिकॉर्ड नहीं होगा, पेमेंट वाउचर में ही होगा, मतलब पेमेंट वाउचर में करोगे, लेकिन डेबिट क्या करोगे, मिसलिनियस एक्सपेंस, क्रेडिट हो जाएगा कैश। ठीक है, लेकिन हमें ये उसमें ये नहीं पता चलेगा कि ये 1500 किस चीज़ के लिए खर्च है। मिसलिनियस तो हो गए हैं, लेकिन मिसलिनियस में कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं भाई, तो वो हमें पता लगाने के लिए, वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस्ट सेंटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें हम मेंशन कर सकते हैं बिस्किट का इतना, चाय का इतना, कॉफ़ी का इतना, पानी का इतना, वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो आपने क्या करना है, इस फीचर को पहले इनेबल करना होगा, F11 करना है, और उसके बाद आपने वो कंपनी ओपन करनी है, यानी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपने इनेबल कोस्ट सेंटर, दिस वन, इस फीचर को आपने क्या करना है, इनेबल करना है, यानी कि यस करना है। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, मेंशन ऑलरेडी, तो आपने इसको इनेबल कर लेना और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कंट्रोल ए करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले क्रिएट पे आना है और यहाँ से शो मोर कर लीजिएगा, ताकि ना सारे फीचर्स के शो हो जाए यहाँ पे। तो पहला स्टेप आपका रहेगा, यहाँ पे आपको कोस्ट कैटेगरी बनाना है। ठीक है, कोस्ट कैटेगरी मतलब जैसे लाइक हम कोई लेज़र बनाते हैं तो सब ग्रुप रखते हैं, कोई आइटम बनाते हैं तो उसका भी एक ग्रुप रखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो आप छोटे मोटे खर्चे दिखाओगे, जैसे आप टी का दिखाओगे, वाटर का दिखाओगे, स्टेशनरी आइटम का दिखाओगे, तो उसका मेन ग्रुप क्या होगा, तो वो ऑफिस के खर्च में यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम उसको ऑफिस एक्सपेंस कर देंगे। मान लीजिए कोई आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, वहाँ छोटे मोटे कभी पैम्पलेट करवा रहे हैं, कभी किसी को कुछ आपने पैसे दिए छोटे मोटे, तो वो आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में बना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं अलग अलग, बट ज़्यादातर जो बनता है वो ऑफिस एक्सपेंस के नाम से बनेगा। तो आपने क्या करना है, कोस्ट कैटेगरी के नाम से एक क्रिएट करना होगा और इसका नाम आप दे देंगे ऑफिस एक्सपेंस, यानी जो भी आपको ग्रुप बनाना है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लें। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद आपने बैक आना है और फिर आपने आना है कोस्ट सेंटर क्रिएट करना है। यहाँ पे वो आप छोटे मोटे खर्चे बनाएंगे, जैसे टी, वाटर, बिस्किट, वो सब यहाँ बनाएंगे। तो कोस्ट सेंटर पे जाना है, यहाँ पे अब आप बना लीजिए, बट यहाँ पे कैटेगरी आपको चेंज करना होगा, तो स्पेस प्रेस करेंगे, कैटेगरी क्या रखेंगे, ऑफिस एक्सपेंस ले लोगे आप। ठीक है, एंटर, और नेम अब यहाँ पे आप दे दीजिए, जैसे मैंने रख लिया टी का रख लिया, एंटर। ठीक है, फिर उसके बाद कॉफ़ी का रख लिया, कॉफ़ी, और क्या रख लें, मिल्क, ठीक है, बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स रख लेते हैं, चीनी रख दो फिर आप, ओके, पेन, इस तरह के जो भी हैं वो आप छोटे मोटे डाल देंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आपको बैक आना है और नेक्स्ट आपको आना है वाउचर्स पे। ठीक है, अब पेमेंट में ही आप करेंगे और डेट आप डिसाइड कर लीजिए, सपोज हम 2 अक्टूबर को बना रहे हैं। डेबिट में आप क्या लेंगे, किस चीज़ का, ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, तो एक लेज़र भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा ऑफिस एक्सपेंस के नाम से। तो यहाँ पे मैं ऑफिस एक्सपेंस के नाम से एक लेज़र क्रिएट कर रहे हैं। अंडर किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, नहीं, ग्रुप मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं आएगा, इनडायरेक्ट में आ जाएगा। यहाँ से आप इसको, टाइप ऑफ लेज़र क्या है, डिस्काउंट है, नॉट एप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी वगैरह नॉट एप्लीकेबल, ये सब भी नॉट एप्लीकेबल, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कितना, मान लीजिए हमें 2000 का खर्चा हुआ है, तो अमाउंट डाल देंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कोस्ट सेंटर मांग रहा है, ओके, स्पेस प्रेस करना है, तो ये यहाँ पे जो बनी हुई कैटेगरी है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या लेना है, मैंने क्या बनाया था, ऑफिस एक्सपेंस, फिर आपने स्पेस प्रेस करना है, तो जो हमने सारे बनाए थे कोस्ट सेंटर यहाँ दिखा देगा। तो अब ये किस किस में कितना खर्च हुआ है, जैसे हमने फर्स्ट मिल्क ले लिया, मिल्क में जो है 500 रुपीज़ लगे हैं,
फिर टी ले लिया, टी में जो है 500 रुपीज़ लगे हैं। फिर वाटर, अब जैसे वाटर का भी हमें बनाना नहीं बनाया तो क्रिएट पे जाओ, यही सब बना भी सकते हैं अगर कोई आप भूल गए हो तो, ठीक है। वाटर का ले लिया, इसमें लगे हैं 500 रुपीज़। फिर स्पेस प्रेस करेंगे एंड नेक्स्ट हमारा पेन आया है, पेन के जो है 200 रुपीज़ लगे हैं। और नेक्स्ट आपका आया है बिस्किट, ठीक है, 300 बिस्किट के लगे। ये हमने सारा रिकॉर्ड दिखा दिया, यानी जो 2000 रुपये हमारे ऑफिस एक्सपेंस में थे वो कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं उसका भी हमने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा रहेगा बेसिकली। ये देखिए आपने कैसे पे किया है, कैश में पे किया है, ठीक है, होगा पेमेंट वाउचर में ही, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पर नरेशन डाल देंगे, डन। अब आपको बाद में चेक करना हो कि भैया कहाँ कहाँ खर्चे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, बाहर आके डे बुक में जाएंगे आप, यानी कि डी प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे आपको कैश पेमेंट दिखा देगा। तो ये रहा ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, उसमें दिखा भी दे कहाँ कहाँ खर्चे हुए हैं, सब रिकॉर्ड में मेंशन हो जाएगा। ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड पेटी कैश बुक या मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीख